एक्चुअली हम जो वार्ड 43 से अभी जो वार्ड पार्षद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ, उसके पीछे लोगों ने हमें खड़ा करने के लिए बोला है और उन्हीं के माध्यम से मैं खड़ा हो रहा हूँ। और जैसा कि लोगों का प्यार है, उसके वजह से मुझे बोला गया कि नहीं, आप साउथ ऑफिस पारा से वार्ड 43 के कैंडिडेट के रूप में आप खड़ा होइए। और चूँकि पहले से यहाँ का जो वस्तु स्थिति है इस वार्ड का, वो बहुत अच्छा नहीं है और डेवलपमेंट के नाम पर बहुत अच्छा जो उसका होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुआ है। तो वो सबको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वार्ड 43 से उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ। जनता के कहने पे आप चुनाव लड़? जी, जनता के कहने पर। और हमारा एक अपना मोहल्ले का भी ग्रुप है, उनके सभी समर्पण ग्रुप है, उनके सभी लोग वरिष्ठ लोग हैं और उन लोग के कहने पर ही मैं खड़ा। चुनौती है आपके लिए? चुनौती तो है। चुनौती है कि जो पुराने पार्षद हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पर रहे हैं और काफ़ी उनका रहा है, अपना दिन हो गए, अनुभव है उनको, सब तरह का बात है। लेकिन हाँ, चुनौती तो है, लेकिन ऐसा है कि हमारी भी तैयारी पूरी है। मतलब जीत को लेकर के कितना संतुष्ट है? जीत के लिए जैसे देखिए है, हमको तो लगता है कि हमारी जीत होनी चाहिए, हम तो उम्मीद करते हैं, लेकिन वो 27 फरवरी को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ऐसे जनता का प्यार कैसा मिल रहा है? जनता का जो जनता का रुझान जहाँ तक हमको मिल रहा है, उसके मुताबिक तो हमें जीत की अनुभूति हो रही है। वार्ड की सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो समस्या क्या है? वार्ड देखिए, ये वार्ड 43 बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इसमें जो है साउथ ऑफिस पारा, नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, बारी टोला, उसके बाद कड़रू का क्षेत्र है बहुत बड़ा, उसके बाद आपका अशोक नगर, रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा अशोक नगर, अरगोड़ा का पार्ट। क्या है सबसे बड़ी समस्या? समस्या ये है कि देखिए, इसमें जो हम इसलिए आपको इस जगह का नाम ले रहे थे, मेकॉन भी है, तो ज़्यादातर एरिया जो है पॉश इलाका है, लेकिन इस पॉश इलाका के बीच में भी जो है कुछ जो जगह है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनकी अवस्था जो है बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, स्लम एरिया भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं है। और वास्तविक डेवलपमेंट का कुछ भी काम होना चाहिए तो वहाँ होना चाहिए। तो ये सब इलाका जो है, इसके लिए चूँकि हमारा स्ट्रेटेजी अलग रहेगा और वैसे इलाके जो बहुत पिछड़े हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग रहेगा। यहाँ जो काम करना है वो अलग तरह का काम है, अलग तरह की आवश्यकता है, उसके मुताबिक हमारा काम होगा। और भी प्रत्याशी मैदान में है, सभी जो है रोड, नाली, बिजली, ये सब की बात कर रहे हैं, आप अलग क्या कीजिए? रोड, नाली, सड़क से हमारा जो सोच है थोड़ा ऊंचा रहेगा। रोड, नाली, बिजली, सड़क, ये तो फंडामेंटल चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो है लोगों का जो हमारे लेवल से जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, हमने तो पहले से भी अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था, क्योंकि जब पार्षद का हमारा खड़ा होने का कोई इरादा नहीं था और कैसा प्लानिंग भी नहीं था। यदि हमारा ऐसा प्लानिंग होता तो हमारा स्ट्रेटेजी कुछ और होता और तैयारी भी कुछ और होती, लेकिन अचानक ये सब हुआ, हमको लोग खड़ा किए हैं, तो उस शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में हमको ये बहुत सा चीज़ डिसीजन लेना पड़ा। उसके बाद इसको प्लानिंग करना पड़ा। जब हमको ये मालूम हुआ कि हम खड़ा हो रहे हैं, जब हमको लगा, तो उसके बाद तुरंत मैंने पूरा वार्ड का परिभ्रमण किया और वार्ड में कितने कौन सा एरिया है उसको मैंने पहले इंगित किया। पूरा घूमने के बाद जो है हम इस नतीजा पर पहुँचे हैं कि वाकई देखने में तो जैसे ये सब पॉश इलाका है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा काम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काम की आवश्यकता जहाँ होनी चाहिए डेवलपमेंट, वहाँ नहीं हुई है। बरसों से नाली साफ नहीं हुआ, ऐसा लगता है। पूरे काम है उसका पूरा करेंगे। और जो है स्वास्थ्य के लिए एक काम ये भी मेरा रहेगा कि जो है हमारा जो कोशिश है कि 24 आवर्स जो है 24x7 हमारा एक मुफ्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाँ नहीं, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा रहेगा विथ मेडिसिन एंड डॉक्टर। वो हमारे वार्ड के लिए हमेशा जीतने के बाद पहली प्राथमिकता यही होगी? पहली प्राथमिकता ये होगी। और दूसरी बात है कि हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वो हमारी प्रायोरिटी होगी।
क्योंकि हम जब वार्ड पार्षद नहीं भी रहे और उसके पहले भी हमने पूरे साउथ ऑफिस पार्क में विधायक फंड के माध्यम से पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाया, पूरा सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाया और इसी तरह का पूरा जो हमारा वार्ड 43 में जितने भी इलाका है सभी जगह हम जो है सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी माँ बहनें जो हैं बेटियां सब सुरक्षित महसूस करेंगी। यहाँ जो बहुत सा आपराधिक घटनाएं होने लगी थी, बहुत से असामाजिक तत्वों का आना जाना बहुत खुलेआम था, उस सब पर बहुत हद तक अंकुश लगा है और भी लगेगा। क्योंकि जब हम मुझे कोई पद नहीं था तो मैंने ये सब काम किया है, लेकिन ये एज ए सोशल वर्क के रूप में किया था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जब मुझे इस तरह का मौका मिलता है, कोई किसी पद पर मैं जाता हूँ, तो जो काम मैंने किया है उसको बहुत हद तक बहुत व्यापक रूप में करेंगे। जनता से क्या अपील करिएगा? 3 दिन बाकी है मतदान होने में, जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं राकेश कुमार और मुझे बल्ला छाप मिला है, 3 नंबर क्रमांक है और सभी से मैं उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि वो बल्ला छाप पर वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छक्का मार देना है। हाँ, पहले तो चौवार छक्का तो जनता को मारना होगा, उसके बाद फिर जीतने के बाद हमको मारना है और सारी जनता को मैं लेकर के चलूँगा। जहाँ जहाँ जो समस्या है, बुनियादी समस्याओं को मैं दूर करने का पूरी कोशिश करूँगा और हमारा काम करने का स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगा। मैं रोड पर खड़ा होकर के भले नाली साफ करूं या न करवाऊं या ना कराऊं, लेकिन हमारा चहुमुखी विकास होगा, चारों तरफ होगा। क्योंकि जो परियोजनाएं सरकार की तरफ से आती हैं वो परियोजनाओं को मैं धरातल पर रखना चाहता हूं, सारे लोगों को उससे परिचित कराना चाहता हूं, उनको मैं कार्यान्वित करना चाहता हूं। यहाँ की समस्याओं को मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमको तो पूरा विश्वास है, उनका काम करने का तरीका अलग है। पहले लोग उनको समझते नहीं है, लेकिन जब वो काम करते हैं तो सब लोग विश्वास करने लगते हैं। शुरू से ही मैंने देखा है। मतलब पल्ला भारी है इनका। हाँ, वो तो है। जीतने के बाद मोबाइल ऑफ कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं। इसके आधार पे तो खड़े ही नहीं हुए हैं। उसके लिए तो हम भी अगेंस्ट रहते हैं। वो काम करने के उद्देश्य ही खड़े हुए हैं, क्योंकि धीरे-धीरे काम और समस्या उनको धीरे-धीरे दिखी है। ऐसे नहीं कि अचानक वो सडन रात में सपना देखे और पार्षद के लिए खड़े हो गए। बहुत मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ा। पहले से फील्ड में काम कर रहे थे? हाँ, वो मतलब छोटे स्तर पे, अब वो व्यापक स्तर पे करेंगे, सब वार्ड को लेकर काम करेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है उन पर, क्योंकि वो काम किए हैं, लोग जानते भी हैं और लोगों का फीडबैक भी अच्छा मिला है और लोगों के सपोर्ट की वजह से भी खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले डिसाइड कर लिए कि हमको पार्षद बनना है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के कोई आवाम जो आप इनके साथ नहीं चल रही है। यहाँ से छोटे से बड़े से लेकर महिला तक सब कोई कंधे से कंधा मिला के इनका सहयोग दे रहे हैं अपने अपने स्तर से। ऐसा पूरा एकदम पोजीशन पूरा टाइट है? ये तो जनता बताएगी, आने वाले 27 तारीख को रिजल्ट ही बताएगी सर। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो हमारे जो बदलाव इस बार बदलाव की इनकलाब उठी हुई है, हर क्षेत्र में उठी है। वार्ड 43 में आने वाला रिजल्ट होगा क्या? हाँ, इस बार हमारे जैसे साउथ ऑफिस पाड़ा है, यहाँ से आज तक किसी ने ऐसा प्रत्याशी नहीं उठे थे। मैकन कॉलोनी से भी कोई प्रत्याशी नहीं उठा था। यहाँ से पूरा एक तरफा वोट हम लोग पार्षद को दिया करते थे। 15 साल से पूर्व पार्षद हमारे थी और उनका हम लोग विश्वास पे थे, हम लोग हर चीज़ पे थे। लेकिन अब बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्य जो है उनके द्वारा जो हमारे जनता को समझ में नहीं आ रही है। और गौरी शंकर नगर के तरफ क्षेत्र से भी और आपके नॉर्थ ऑफिस पाड़ा से क्षेत्र से भी 2 प्रत्याशी वहाँ से भी खड़े हो गए हैं और आपके अशोक नगर से भी एक प्रत्याशी खड़े हो गए। तो आप सोच लीजिए कि कितना इनकलाब है यहाँ पे।